बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये जुड़ा है इतिहास के कुछ उन चौंकाने वाले रहस्यों से जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका। ये जगह अमेरिका के फ्लोरिडो से प्यूर्टो रिको तक और प्यूर्टो रिको से बरमूडा तक एक ट्रायंगल के शेप में लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। यहाँ अब तक 100 से भी ज्यादा शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं, जिस वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ शिप्स और प्लेन्स के गायब होने की घटनाओं से अब तक एक बात सामने आई है कि जब भी कोई शिप या प्लेन यहाँ पहुंचती है तो उसके रडार, रेडियो और कंपास जैसे डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से इनका किसी से फिर कांटेक्ट भी नहीं हो पाता है। इसके बाद वे कहाँ गायब हो जाते हैं, इसका जवाब अब तक अनसुलझा है। आज से करीब 500 साल पहले 1942 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया की खोज करने निकले थे, तब कोलंबस ही वह पहले शख्स बने जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। इस जर्नी के दौरान उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि जैसे ही वे बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया, और यहीं से शुरू हुई बरमूडा ट्रायंगल की कहानी। लेकिन इस जगह का नाम बरमूडा ट्रायंगल एक आर्टिकल के जरिए पड़ा। साल 1964 में आर्गोसी नाम के मैगजीन में इस जगह के बारे में लिखा गया, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, और तब से ही इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस आर्टिकल में वहां जितने भी इंसिडेंट हुए उनके बारे में लिखा गया था। इसके बाद इस पर कई बुक्स लिखे गए और कई फिल्में भी बनाई गई। अब यहाँ घटी कुछ रहस्यमयी घटनाओं की बात करें तो 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स फोर्ट लॉडरेल से उड़ान भरते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये उनकी 3 घंटे की यात्रा होने वाली थी। इसमें सवार थे 14 क्रू मेंबर्स, जिन्हें लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टायलर, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद उन सभी के कंपास में अचानक से दिक्कत आ जाती है। शाम 7:04 पर एक आखिरी रेडियो प्रसारण टेलर की ओर से आता है। टेलर कहते हैं कि उनके कंपास में खराबी आ गई है और फ्लाइट 19 गलत दिशा में उड़ रही है। इसके बाद अचानक ही ये 5 टॉर्पीडो विमान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से 14 लोगों के साथ रडार से गायब हो जाता है। इसके बाद उसी दिन PBM मैरिनर बूनो 59225 विमान को फ्लाइट 19 की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन खोज के दौरान 13 लोगों के साथ ये विमान भी फ्लाइट 19 की तरह अचानक ही गायब हो गया। इसके बाद उन्हें खोजने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन उन दोनों फ्लाइट्स का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके अलावा एक घटना साल 1881 में होती है जो इससे थोड़ी डरावनी है। दरअसल एलन ऑस्टिन नाम की एक शिप लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होती है। तब बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचते ही इस शिप के कैप्टन को थोड़ी दूर पर एक अनजान शिप दिखाई देती है। तब एलन ऑस्टिन के कैप्टन पहले 2 दिनों तक उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उस शिप पर कुछ लोगों को भेजा जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि उस शिप से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन उस शिप पर जाने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो शिप पूरी की पूरी खाली थी। उस पर ना ही कोई कैप्टन था और ना ही कोई क्रू, लेकिन शिप बिल्कुल सही सलामत थी और सारे सामान भी अपने जगह पर रखे हुए थे। इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसके साथ कोई दुर्घटना हुई हो या लुटेरों ने इसे लूटा हो। इसके बाद कैप्टन फैसला करता है कि इस शिप को भी वे अपने साथ ले जाएगा। तब एलन ऑस्टिन शिप के कुछ क्रू मेंबर्स इस अनजान शिप पर आ जाते हैं और सभी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से एक तूफान आ जाता है जिसमें वो अनजान शिप कहीं गायब हो जाती है। तूफान के थमने के बाद वो शिप एक बार फिर नजर आती है और तब उसे देखकर फिर सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो शिप फिर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी और इस बार भी शिप को एक खरोच तक नहीं आई थी। इसके बाद उस शिप को वहीं छोड़कर एलन ऑस्टिन शिप के लोग वहां से निकल जाते हैं। यहाँ ऐसे ही रहस्यमयी तरीके से शिप्स और प्लेन्स के गायब होने की सैकड़ों कहानियां मौजूद हैं। दरअसल मेन बात यह है कि हकीकत में जो हुआ उससे ज्यादा हमें ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पसंद आती हैं जो मसालेदार होती हैं, जिस वजह से ये बहुत फेमस भी होती हैं। ये सारी घटनाएं इतनी पुरानी हैं कि इन्हें अब वेरीफाई तक नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कुछ भी मान लेते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि यहाँ गायब होने वाले शिप्स और प्लेन्स को एलियंस अपने साथ ले जाते हैं, तो कुछ का मानना है कि यहाँ सी मॉन्स्टर रहते हैं और वही इन सब का कारण है। लेकिन ये सारी बातें बहुत बचकानी लगती हैं, तो चलिए हम उन थ्योरीज की बात करते हैं जो साइंटिफिक हैं।
तो इसके बारे में एक थ्योरी ये दी जाती है कि बर्मुदा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो इन रहस्यों का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर किसी जगह पर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो वहां नॉर्मल एरिया के मुकाबले ज्यादा दुर्घटनाओं का होना आम बात है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग बना देता है, जो किसी भी जहाज को आसानी से डुबो सकता है। इससे रिलेटेड एक थ्योरी ये भी है कि बर्मुदा ट्रायंगल पर अलग तरह के बादल आते हैं, जिससे प्लेन्स और शिप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। दरअसल ये बादल हेक्सागोनल शेप्स में होते हैं। ये बादल बड़े पैमाने पर हवा के झोंकों को पैदा करते हैं और इसके कारण 170 मील प्रति घंटे तक के तेज झोंके आते हैं, जो यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन इन सभी थ्योरीज के भी अब तक कोई प्रूफ नहीं मिले हैं, तो यहाँ होने वाली घटनाओं का मेन कारण क्या है ये अब तक कोई नहीं जानता। वैसे तो बर्मुदा ट्रायंगल कई रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा रहस्यमयी लगता है कि बर्मुदा ट्रायंगल, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और कैलाश पर्वत एक सीधी रेखा में आते हैं और तीनों ही रहस्यों से भरे हैं। अगर आप कैलाश पर्वत और पिरामिड के रहस्यों को नहीं जानते हैं तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो उसे जरूर देखें। बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करना ना भूलें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।